बीरभूम में पहुंचने से पहले ही विवादों में आई ममता। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दावा, जिंदा जलाने से पहले पीड़ितों की हुई थी बुरी तरह पिटाई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा पर अब सियासत तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन सबके बीच ममता बनर्जी बीरभूम पहुंचकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और आरोपियों को चेतावनी भी दी। ममता ने कहा कि रामपुर हाट हत्याकांड के संदिग्धों की तलाश करनी होगी, सभी आत्मसमर्पण करें नहीं तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस प्रतिनिधियों को बीरभूम जिले की शांति निकेतन में रोका गया। इसके बाद सभी नेता धरने पर बैठ गए। वहीं बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। मृतकों के शव की पोस्टमार्टम जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। रामपुर हाट अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम और अन्य जांच करने वाले फॉरेंसिक विशेषज्ञों के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार पीड़ितों को पहले बुरी तरह से पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। समित पात्रा बोले, पश्चिम बंगाल में 7 दिनों में हो चुकी है 26 हत्याएं, सरकार की चुप्पी खतरनाक। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समित पात्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना आधुनिक इतिहास की बर्बर घटनाओं में से एक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उन महिलाओं बच्चों को बुरी तरह पीटा गया और इसके बाद उन्हें उन्हीं के घर में बंद करके जला दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भयानक घटना के लंबे समय बाद भी वहां तक पुलिस और एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। पात्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 1 सप्ताह के अंदर 26 लोगों की हत्याएं की जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रतिशोध के लिए हत्याएं की गई है। बंधुगण, विगत 1 हफ्ते में, जस्ट इन द लास्ट 1 वीक, 7 दिनों में 26 पॉलिटिकल किलिंग्स हुए हैं बंगाल में। 26 लोगों को मारा गया है। वो पूरा लिस्ट लेकर मैं बैठा हूं। पानीहाटी में 2, कोलकाता में 2, देगंगा में 1, हरिचंदनपुर में 1, जारगाम में 1, इच्छापुर में 1। ये बहुत बड़ी फहरिस्त है, ये लिस्ट है। मुझे दुख और कष्ट इस बात का लग रहा है कि लोगों की हत्याओं को एक स्टैटिस्टिक्स के रूप में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी को इस पे काम करना चाहिए था, इनको प्रिवेंट करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए। कोर्ट ने खारिज की उमर खालिद की जमानत याचिका का, दंगों की साजिश बहुत बड़ी। दिल्ली की एक अदालत ने आज जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों में एक बड़ी साजिश रचने के आरोप वाले एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दंगों की साजिश बहुत बड़ी है। इस महीने की शुरुआत में कई बार फैसला टाले जाने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने ये आदेश सुनाया। कड़कड़डुमा कोर्ट ने 3 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद 14 मार्च को आदेश सुनाया जाना था, लेकिन उमर खालिद के वकील द्वारा लिखित दलीलें ना दायर करने पर इसे टाल दिया गया। फिर विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद द्वारा अतिरिक्त नोट जमा करने के बाद मामले को 23 मार्च तक के लिए टाल दिया गया। उन्होंने कहा उमर खालिद के खिलाफ कई चैट और अन्य सबूत है। फरवरी 2020 में अमरावती में उमर खालिद के दिए भाषण पर अदालत द्वारा पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न पर एसएसपी ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उनके कार्यक्रम की अनुमति 11 फरवरी को अस्वीकार कर दी गई थी। उत्तर कोरिया ने दागी प्रतिबंधित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, 1 घंटे बाद जापान के समुद्र में गिरी। रूस यूक्रेन जंग में परमाणु खतरे व तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच दुनिया के सामने नया खतरा आया है। उत्तर कोरिया ने आज प्रतिबंधित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। 2017 के बाद पहली बार उसने एक कदम उठाया है। दक्षिण कोरिया ने पड़ोसी देश द्वारा ICBM मिसाइल दागे जाने का दावा किया। जापान के अधिकारियों का अनुमान है कि ये करीब 1100 किलोमीटर चली। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद ये मिसाइल जापान के समुद्र में गिरी। ICBM मिसाइल निश्चित पथ पर हजारों किलोमीटर तक का सफर कर सकती है। इस तरह अमेरिका भी उत्तर कोरिया की मिसाइल की जद में आ सकता है। उत्तर कोरिया ने हाल के दिनों में अपनी मिसाइलों का परीक्षण अचानक तेज कर दिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया के हाल के कुछ परीक्षण ICBM प्रणाली के परीक्षण थे, जबकि इनके बारे में उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि ये उपग्रह से किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।